Hello students, myself Mansi Arora from ST College of Commerce, and we are continuing our second unit of strategic management, that is environmental scanning. The topic is environmental scanning. हमने पहले अपना जो environmental analysis है वो complete किया था कि हमारे internal factors क्या होते हैं, external factors क्या होते हैं, अपने components. अब बात आती है स्कैनिंग की, environmental scanning की. स्कैन करना क्या होता है किसी चीज़ को, पूरा का पूरा एक व्यू पॉइंट लेना, एनालाइज करना, चीज़ों को आइडेंटिफाइड करना. ठीक है. अब स्कैनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है. ठीक है. वो तो हमें एक्सटर्नल तो हर किसी को कहीं पे भी किसी भी बिजनेस में हम लोग इंडल्ज हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से तो हमें डील करना ही होता है. वो चीज़ें तो अनकंट्रोलेबल होते हैं. तो in order for the organization to be successful, it is important that it scan its environment regularly to assess its developments and understand factors that can contribute to its success. अब हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं प्लस जो एक्सटर्नल होते हैं हमारे फैक्टर्स, उसमें से ही हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं. जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है हमारी सक्सेस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हम वहीं से उसको ग्रैब करते हैं. चीज़ों को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से ही हम उसकी स्कैनिंग करेंगे. ठीक है. तो ही हम उन चीज़ों को क्या कर पाएंगे, अपनी उस चीज़ पे एक कहते हैं ना कि उस चीज़ को हम मॉनिटर करेंगे तो ही हम उस चीज़ को ग्रैब कर पाएंगे. और हमारी जो थ्रेट्स हैं उनको हम कैसे कवर करेंगे, अगर हम स्कैन करेंगे, हमें पता होगा चीज़ों को कैसे करना है. ठीक है. अगर हम चीज़ों से डील कब कर पाएंगे, जब हमें नॉलेज होगी. और नॉलेज कब होगी, जब हमारी प्रॉपर स्कैनिंग होगी. ठीक है. तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो यूज़ करता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करने के लिए उनके एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट्स को. तो द पर्पस ऑफ द स्कैन इज़ टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए स्कैन होता है. द मेन पर्पस तो यही है कि अपने थ्रेट्स अफेक्टिंग जो बिजनेस है, फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस, हमें अपने डिसीजंस कैसे बनाने अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे हमें अपनी आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर काम करना है, उनको अपनी पॉजिटिव अपने जो वे है उसमें लेके आना है. ठीक है. उसको कैसे यूटिलाइज करना है और हमारी जो थ्रेट्स हैं उनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे उनको कवर कर सकते हैं. As a part of the environmental scanning process, the organization collects information regarding the environment and analyze it to forecast the impact of changes in the environment. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कलेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या उसका इन्वायरमेंट है. ठीक है. उसके बारे में उन्हें एनालाइज करता है, फोकास्ट करता है, कैसे चेंजेस करने हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उस इम्पैक्ट के अकॉर्डिंगली अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी करता है. दिस इवेंचुअली हेल्प्स द मैनेजमेंट टीम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. टीम जो एक मैनेजमेंट को उसमें हेल्प मिलती है इसके अकॉर्डिंगली, एक एनहेंसमेंट है ये हमारी मैनेजमेंट के लिए टू फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. जो हमें पता हो, हम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले, जो कि हमारा मोस्ट एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे है डिसीजंस लेने का. तो अल्टीमेटली हमारा क्या होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में, हम जो परसीव्ड इन्वायरमेंटल चेंज हैं उनको हम स्टडी करते हैं. स्ट्रैटेजिक चेंजेस हमें क्या बनाने हैं, हमारे इंटरनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमारी स्कैनिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू अवर जो हमारे इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे इनपुट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली. तो हमने जैसा कि पिक्चर में देखा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग शुड प्राइमरी आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंट. वंस दीज आर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट अ स्ट्रैटेजी. फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्कैनिंग के थ्रू, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्रिएट करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करता है जो हेल्पफुल होती हैं मैक्सिमाइज करने में हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को और मिनिमाइज करती है हमारी थ्रेट्स को. Before looking at the important factor for environmental scanning, एक जो ही हमारे कोई जो पिक हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के, उनको हम दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं. बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में अपना पता है. इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है. इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारा क्या आता है, वैल्यू सिस्टम क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. मिशन ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है. कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, क्वालिटी कैसी है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की, लेबर यूनियंस. ठीक है.
फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज कैसी हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ये तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो क्रिएट करते हैं, जो हमारे कंपोजिट करते हैं, जो हमारे बनाते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या होता है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर, उसमें माइक्रो और मैक्रो दो चीज़ इंक्लूड है। माइक्रो एनवायरनमेंट वो होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं टू द कंपनी, जो हमारी कंपनी के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जैसे हमारी क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर्स, मार्केट, ठीक है, इंटरमीडियरीज, ये सारी चीज़ें किस में इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रोल हमारा नहीं होता, ठीक है। बट स्टिल हम उसके ऊपर अपना, हमारा कंपनी के क्लोज होते हैं तो हम अकॉर्डिंगली उसको डील करते हैं। मैक्रो क्या होते हैं, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशो कल्चरल, डेमोग्राफिक, इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी मैक्रो इन्वायरमेंट में। The internal environment of an organization consists of various elements like the value system, mission, objective of the organization, structure, culture, quality of employees, labor union, technological capabilities, etc. These elements lie within the organization, and any changes to them can affect the overall success of the business. On the other hand, an organization cannot operate in a vacuum. Also, there are many factors outside the wall of an organization which affect the functions of the business. These factors constitute the external environment of an organization. ठीक है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इन्हें हम जो इनके फैक्टर्स हैं, जो डिफरेंट फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, उनको हम लार्जली एलिब्रेट करके पढ़ चुके हैं। तो प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग आप इसमें नंबर बाय नंबर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के। देखो 4 जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले तो कोई ना कोई जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं हमारी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में। इवेंट, कुछ भी जो होता है, जो टेक प्लेस, मतलब कुछ ना कुछ एक इवेंट होता है। किसी भी वर्क को अगर हम कर रहे हैं, किसी भी, अगर हम अपने एक डे को भी स्पेंड कर रहे हैं, तो डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक occurrence होती है दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर्स ऑफ अ बिजनेस। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शनिंग के लिए। अगर हम फंक्शनिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़, कोई भी काम हो रहा है, कोई किसी भी तरह का कोई वर्क कर रहे हैं, तो इवेंट्स क्रिएट होते ही हैं। इवेंट्स के अकॉर्डिंगली, इवेंट्स के बिना कोई काम होगा ही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हैपन होगा, कुछ ना कुछ चलेगा, कुछ ना कुछ काम होगा, तभी हम किसी ना किसी बिजनेस को रन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में डील कर सकते हैं, या किसी भी डे को स्पेंड कर सकते हैं। तो इवेंट तो एक नॉर्मल सा पार्ट है लाइफ का, कि इवेंट्स तो अकर करते ही रहते हैं, इधर इन द इंटरनल और द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑब्जर्व एंड ट्रैक दैम। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, ट्रैक करती है कि क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, व्हाट इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस डे टू डे। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेंड्स। इवेंट्स में उसके बाद ट्रेंड्स है। ट्रेंड्स क्या है, जनरल डायरेक्शंस होती हैं, जनरल डायरेक्शन कह लो ट्रेंड्स, ठीक है, या फिर चेंजिंग कह लो, फैशन, जो डिफरेंट फैशंस हैं, ट्रेंडिंग जैसे चेंज हो रही है, इवेंट्स में से ट्रेंड्स बनते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स आर जनरल कोर्स ऑफ एक्शन। ट्रेंड्स क्या होते हैं, जनरल कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं और टेंडेंसीज अलॉन्ग विच द इवेंट्स अकर। इवेंट्स जब होंगे तो ट्रेंड्स भी उसमें से क्रिएट होते हैं। दे आर ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटिव इवेंट्स। क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स विच टेंड टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो ट्रेंड्स हैं, अकॉर्डिंगली वो सिंपली एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। फर्दर ट्रेंड्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे लिए वो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बाय ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई एनी चेंजेस इन द स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑब्जर्व करके ट्रेंड्स को एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है आइडेंटिफाई कर सकता है, अपनी चेंजेस को, क्या हमें स्ट्रेंथ है ऑफ द इवेंट सजेस्टिंग अ चेंज इन द रिस्पेक्टेड एरिया। तो ये हमारा सेकेंड नंबर होता है, ठीक है, इवेंट्स, देन ट्रेंड्स। नेक्स्ट आता है इशू। अगर किसी भी तरह के कोई जो हमारी इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स अगर अकर होने, तो हमारे ट्रेंड्स भी होंगे। जब हमारे ट्रेंड्स आने तो कोई ना कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, इश्यूज भी होंगे। इन वेक ऑफ द इवेंट्स एंड ट्रेंड्स सम कंसर्न्स आर अराइज, सम कंसर्न कैन अराइज, दीज आर इशूज, ठीक है। कुछ भी कंसर्न, कुछ भी रिलेटेडली होगा, वो इश्यूज में क्रिएट हो जाएगा। इश्यूज भी होंगे जहाँ पे ट्रेंड्स होंगे,
तो चाहे वो किसी भी तरह के हों, ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू आइडेंटिफाइंग इमर्जिंग इशू, फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है जो इमर्जिंग इशूज़ हैं, सो दैट दे कैन टेक करेक्टिव मेजर्स टू निप दैम इन द बड, उनको जो एक करेक्टिव एक्शंस लेता है, मेजर्स लेता है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए. हाउ एवर identifying emerging issues is a difficult task. Usually emerging issues start with a shift in values or change in which the concern is viewed. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेशंस. इश्यूज के बाद हमारा आता है एक्सपेक्टेशन. सम इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैव डिमांड्स बेस्ड ऑन देयर कंसर्न फॉर इश्यूज. दीज डिमांड्स आर एक्सपेक्टेशंस. जो हमारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है, जो उसकी डिमांड्स हैं, जो बेस्ड हैं, जो कंसर्न हमें लेने हैं इशूज़ के लिए, तीस डिमांड्स आर एक्सपेक्टेशंस. तो ये हमारे 4 जो फैक्टर्स हैं. कंक्लूसिवली अगर आप इनको समझना चाहें तो क्या है, इवेंट्स आर occurrences which take place in different environmental sector of a business. सिंपल सी बात है, इवेंट्स अकर करेंगे डिफरेंट इन्वायरमेंटल सेक्टर्स में. समटाइम दीज इवेंट्स फॉलो अ पैटर्न, कई बार ये पैटर्न फॉलो करते हैं, एंड टेंड्स टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. बाय एनालाइजिंग दीज पैटर्न्स द ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई ट्रेंड्स. वहीं से उनको ट्रेंड्स मिलते हैं कि किस पैटर्न में, किस ट्रेंड में वो मूव कर रहे हैं, किस स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ वो जा रहे हैं. फर्दर दीज आर देयर आर टाइम्स when events and trends cause concerns और issues create होते हैं या concern create होते हैं. also the interested group expect the organization to take care of the issues. ठीक है, जो different interested groups हैं वो expect करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कैसे उन जो issues हैं उनको कैसे उनसे डील किया जाए. hence in environmental scanning the organization must ensure that all these aspects are covered. so guys, these are the different factors, different conclusion discussion. There are different results that comes from environmental scanning. That's all for today. Bye.